देखिए, बिल्किस बानो को अगर आप देखते हैं तो जैसे बिल्किस बानो के 11 कन्विक्टों को छोड़ दिया गया, उस समय एक सिविल सोसाइटी में बहुत शांति थी। एक फिल्म का डायलॉग है कि इतने सन्नाटा क्यों है भाई, मतलब ऐसा था कि शांति थी, ना ही कोई ट्विटर पे बोल जाता, ना ही कोई किसी पे। और ऐसे समय में एक प्रोटेस्ट करना बिल्किस बानो के लिए, जो कि 11 कन्विक्टों को छोड़ दिया गया, एक ऐसे लॉ पे जो 1992 में बना और जिसकी कोई मान्यता एक तरह से नहीं थी। और जो मोदी, इन्हीं का ही एक लॉ था 2015 का, जिसमें कहा गया कि जो कन्विक्ट है, जिन पे एक क्राइम है, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन तब भी छोड़ दिया गया। तो ऐसे में प्रोटेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि हमें एक मानना होगा कि एक महिला है बिल्किस बानो, जिसका 11 लोगों ने किया और उनके यहाँ तक कि घर के 14 लोगों को मार दिया गया, उन लोगों को हमने छोड़ दिया। क्या सभ्य समाज है जहाँ पे वो लोग बाहर आते तो उनको मिठाई खिलाई जाती है, और मिठाई खिलाने वाले कौन थे? विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, बीजेपी के लोग। तो बीजेपी का एक बंदा ये भी कहता है कि वो ब्राह्मण हैं इसलिए उनके संस्कार होंगे। क्या ऐसे लोग समाज के अंदर एक्सेप्टेबल है? ये हमको खुद से सवाल पूछना चाहिए। एक तरफ तो आप लोग सड़कों पर बीजेपी की पार्टी के या सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, लेकिन सरकार तो ऊपर ही उठने जाती है, मतलब उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, वो चुनाव में सत्ता में आ जाती है। देखिए, सत्ता में आना एक अलग चीज़ है। अगर हम देखें, अगर हम डाटा देखें तो मोदी सरकार को हमारे एक ऐसा इलेक्शन का सिस्टम है जिसके अंदर 35% वोट वाले गाल को सत्ता मिल जाती है। वो सिस्टम है, उसका हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर उनके खिलाफ इतने सारे लोग हैं, 68% लोग हैं, तो मतलब उनके मेजोरिटी नहीं है। और इस देश में अगर किसी का गलत हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, तो उसके खिलाफ खड़ा होना हमारा हक है। हमें ये राइट हमारी डेमोक्रेसी ने दिया कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और जैसा कहा जा रहा है कि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, तो आज ही का डाटा आप कह रहे होंगे कि लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वो डाटा कुछ ज़्यादा नहीं, 2-3 हज़ार लोगों का होता है, हमसे नहीं पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय भारत की बात नहीं हो रही कि लोकप्रियता बढ़ रही है। हम कह देते हैं कि कुछ ना कुछ घोटाला है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी को नंबर 1 कहा गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मानो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा गया है, लेकिन पॉपुलेशन के हिसाब से हम करेंगे ना, बिलियन की पॉपुलेशन है दुनिया की, और 2000 का डाटा लेके आप कह रहे हैं। ऐसे तो शायद मोदी जर्मनी गए तो वहाँ पे ही मोदी के नारे लग जाते कि मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अगर उनको इतना ही शौक है, जो बाहर NRI के लोग कहते हैं मोदी तो इंडिया में आके देखें कि इंडिया में क्या हो रहा है, उनको पता चलेगा कितनी बेरोजगारी है, कितनी महंगाई है, लोगों के पास खाना खाने को पैसे नहीं है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो कुपोषण से मर रहे हैं। क्या करेंगे? कौन जवाब देगा? हम खुद ही जवाब दें, हम खुद ही अपने बच्चों को मर के दे रहे हैं और हमें खुद ही जवाब दे दें। रोजगार और महंगाई को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? रोजगार और महंगाई को लेकर सोचते हैं कि जैसे भी थोड़े समय पहले अग्निपथ स्कीम आई थी, जो कि ऐसी पहली स्कीम थी जिसने कि वो कहा है कि बैंकों का भी ठेकाकरण हो चुका है, और ऐसे करते करते प्रोफेसरों का ठेकाकरण हो चुका है, और ऐसे करते करते सबका ठेकाकरण हो। तो रोजगार की ये स्थिति है कि इस समय रोजगार में नहीं है। रोजगार सिर्फ एक जगह मिल सकता है, वो है विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल, जहाँ पे आपको जय श्री राम के नारे लगाने हैं, मुसलमानों के घरों को जलाना है, गरीबों के घरों को। ऐसी जगह आपको रोजगार मिल सकता है, लेकिन आपको रोजगार असलियत में नहीं है, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। और इसलिए सरकार तो ऐसा कुछ नहीं कहती, सरकार तो कहती है पकोड़े तल लो, टिकटॉक बनाओ, या और कोई नीति से जुड़ो, योजनाओं से जुड़ो। वो मोदी जी की नीति है कि टिकटॉक बनाओ। अब मैं खुद बताता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मुझे अब तक आगे पता नहीं चल पा रहा है कि रोजगार होगा नहीं होगा इस देश के अंदर। क्या करें हम भी पकोड़े तलने स्टार्ट कर दें? मेरे सरकार कह रही है कि हो जाएगा, क्योंकि 25 साल बाद तो हम वैसे ही विश्व गुरु बनने वाले हैं, हमारा देश विकसित होने वाला है। विश्व गुरु हम किस में बनेंगे? अनुभक्ति में, कि इतने सारे इस देश के अंदर अनुभक्त हैं जो कि कहते हैं कि मोदी जी की जय। अच्छी बात है, हम नहीं मना कर रहे कि मोदी जी की जय हो, मोदी नेता हैं, काम करें, मोदी जी की जय हो, हम कब मना कर रहे हैं? हम कह रहे जो गलत हो रहा देश में, मोदी जी ने एक बार भी कोशिश करी कि वो बोलें कि बुलडोजर चल रहा है इस देश के अंदर, गरीबों के घर पर, इस देश में रोजगार नहीं है, इस देश के अंदर महंगाई है, बिल्किस बानो के साथ ऐसे हुआ है, मुसलमानों के साथ। मोदी जी बोलते नहीं, बोलते चुप्पी साध लेते हैं। लेकिन महिलाओं के सम्मान की बात तो वो करते हैं हमेशा। अक्सर हमने देखा कि उनकी बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द महसूस करते हैं जब महिलाओं के साथ कोई आपत्तिजनक बयान आते हैं। 15 अगस्त की बात कर रहे हो कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भाषण दिया। इस देश के अंदर हर दिन 83, आई थिंक 92 है, 92 उस पर कोई नहीं बोलता है। और जिस दिन 15 अगस्त को मोदी जी भाषण दे रहे तो उसी शाम को उन 11 लोगों को छोड़ दिया गया। तो ये ऐसा महिला सशक्तिकरण है जिसके अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि, और ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई सारे केस चल रहे हैं, जैसे मैरिटल रेप का केस होता है, वो चल रहा है, जिस पे केंद्र से जवाब मांगा गया है कि इस पर क्या है, केंद्र आज तक जवाब नहीं दे पाया उसके अंदर। सर, हम 2024 की बात करते हैं। 2024 में महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम इस बीच जो मुद्दे उभर कर आए, वो मुद्दे बन पाएंगे? ये तो मुद्दे तो बनने चाहिए। जनता का मूड, ऐसे लगता है कि जनता का मूड बन रहा है, उत्तर प्रदेश में भी लगा था कि जनता का मूड, लेकिन जब से नहीं बदल पाया
लेकिन उम्मीद है कि पूरे 2024 में ऐसे मुद्दे बनेंगे, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, कि जब हमारे सारे संस्थाओं का निजीकरण हो, सुप्रीम कोर्ट चुप है ऐसी चीज़ों को लेकर, तो हो सकता है कि मुद्दा बने। अच्छा, शिक्षा को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं और पीएम मोदी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी बेहतरी हो। शिक्षा एनईपी की आप बात करो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यूनिवर्सिटी के अंदर हूँ, अब तो मैं फाइनल ईयर है, लेकिन जो अब ये नया बच्चा आएगा वो FYUP के लिए आएगा, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसके अंदर उनकी ग्रेजुएशन 4 साल की हो जाएगी। 4 साल के अंदर ऐसा है कि पूरा का पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, सारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है हमारी यूनिवर्सिटी को। जो आज 10,000 फीस है उसकी कीमत बढ़ा के कम से कम 40 और 50,000 करने की पूरी साजिश हो रही है। और कुछ समय पहले एक नोटिस आया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसके अंदर की हमारी 200 से 300 रुपये फीस बढ़ा दी गई है। आप युवा हैं तो युवाओं की क्या भागीदारी होने वाली है चुनाव में 2024 में भी और विधानसभा चुनाव में? लेकिन मैं युवा, अगर युवा सुनते हैं, लोगों को जानते हैं, तो युवा समझते, तो युवाओं से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो साथ दें, समझे कि देश में हो क्या रहा है। देश में इस समय गलत हो रहा है सबके साथ, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, उनके घरों को छीना जा रहा है। और इस देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई है, ऐसे भी मुद्दे जिन पर लोगों को ध्यान देना चाहिए। लोग भुखमरी से मर रहे हैं, महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उस पर भी सवाल उठाने चाहिए। और यही कहेंगे कि 2024 के लिए ऐसे मुद्दे बनने चाहिए। अच्छा, रोजगार में सरकार फेल या पास? रोजगार में सरकार फेल, क्योंकि वो ऐसी नीति ला रही है अग्निपथ जैसी, जो कि 4 साल की है, और जिसमें कि सेना का पहली ऐसी देश, मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ बनी कि सेना का ही ठेकाकरण हो चुका है। ये प्राइवेटाइजेशन है कि सेना का ठेकाकरण होगा, अब आर्मी में नहीं बनेंगे। और आपको पता ही है कि पक्का होने के लोग कैसे कैसे काम करते हैं यहाँ पे। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार फेल या पास? शिक्षा के क्षेत्र में फेल इसलिए है क्योंकि वो प्राइवेटाइजेशन करी यूनिवर्सिटी को। शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी एजुकेशन है, लेकिन यहाँ पे शिक्षा उल्टी महंगी हो रही है, तो कैसे हम कह दें कि पास है। नई शिक्षा नीति जो आई है उसको लेकर तो प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि अच्छी है, सभी से हमने डिस्कशन किया, उसके बाद इस नीति को लेकर आए। नई शिक्षा नीति आप देखिए कि वो कह रहे हैं कि डिस्कशन करके आए, लेकिन आप देखिए कि नई शिक्षा नीति में यही तो कहना चाहूँ कि नई शिक्षा नीति में हो क्या रहा है कि सिर्फ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, शिक्षा महंगी हो रही है। शिक्षा महंगी होने का मतलब है कि हर बच्चे को अफोर्डेबल नहीं होगी। जो गरीब घर से आते हैं, मैं जहाँ घर से आता हूँ, वो इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। कि महंगाई पे सरकार फेल या पास? आप देख लीजिए क्या है, सब जगह महंगाई है। बीजेपी सरकार को नहीं दिखती ना। अब उनका अलग सिस्टम, उनका अलग मीटर चल रहा है कि कोई सा कि जिसमें उनको महंगाई नहीं दिख रही है। महंगाई तो बहुत है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। एक आप चीज़ देखिए कि पेट्रोल का रेट 105 हो जाता है और कुछ कम करके उसको 100 कर दिया जाता है। एक समय, मुझे कांग्रेस का समय याद है, 2014 या 13 की बात है, तो शायद 67 के आसपास हुआ करता था। तो आज देख लीजिए कि कितना हो गया, 105, कितने रुपए बढ़ गए हैं। महिला सुरक्षा और महिला सम्मान पे सरकार फेल या पास? महिला सम्मान पे तो आप उल्टा ही समझे कि जब मोदी जी 15 अगस्त को भाषण देते हैं मॉर्निंग में कि महिला सशक्तिकरण, और रात को 11 कन्विक्टों को छोड़ देते, तो हम समझ सकते हैं कि कितना महिला सशक्तिकरण इस देश में हो रहा है। और एक चीज़ देखनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि इनके मंत्री पद में महिलाएं नहीं हैं, वो बोलती भी हैं। जैसे कि कांग्रेस के किसी मंत्री ने गलत बोल दिया था राष्ट्रपति को, तो उन्होंने काफ़ी बोला था, अच्छी बात है, ऐसी चीज़ों बोलना चाहिए। लेकिन जब बिल्किस बानो की बात आई तो उन्होंने शांति कर दी। तो मतलब एक पार्टी की तरफ से पार्टी लाइन को ही बोल, कहीं दिखा कुछ और रहे हैं और असलियत कुछ और है। बिल्कुल असलियत कुछ और है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। महिलाओं को महिला के लिए बोलना चाहिए, चाहे पार्टी लाइन कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमने देखा कि बीजेपी की जितनी भी तमाम महिला नेता हैं, मंत्री हैं, सब खामोश इस मुद्दे को लेकर। अभी भी कोई टिप्पणी, कोई प्रतिक्रिया उनकी नहीं आई है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि उनकी टिप्पणी नहीं आई। ये गलत चीज़ है कि वो पार्टी लाइन से अलग हट के नहीं देख रहे हैं, वो एक पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं चीज़ को। और आज हम इसलिए आए हैं कि उनके लिए बोले। सिविल सोसाइटी शांत था, सब जगह एक महकमे में बहुत ज़्यादा शांति थी कि कोई कुछ बोलने को राज़ी नहीं था। एक डर है लोगों के अंदर कि जेल में भेज दिया जाएगा, UAPA लगा दिया जाएगा, तो उस डर को मतलब ख़त्म करके आगे आना होगा, लोगों को बोलना होगा कि ये गलत हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर।